ये हमारे पेशेंट हैं जिनको आई फ्लू हुआ है और ये ऑलरेडी 3-4 दिन से दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनके मन में कुछ सवाल हैं आई फ्लू के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं क्या डाउट है आपको। सर एक तो बहुत ज़्यादा मुझे इचिंग हो रही है और स्वेलिंग आँखों में बढ़ती है, तो मेरी मदर कहती है कि जिससे सिकाई करो, तो सिकाई सर ठंडे पानी से या गर्म से कैसे करनी चाहिए या नहीं सर? पुराने ज़माने में तो ज़रूर कहा जाता था सिकाई करने के लिए, लेकिन आजकल हम ये सलाह नहीं देते हैं कि फ्लू के पेशेंट अपनी आंखों में ठंडी या गर्म कोई भी सिकाई करें। जी सर। इनमें से किसी भी सिकाई करने से एक तो हम अपनी आंखों में और इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हम कितना भी चाहें लेकिन स्टरलाइजेशन का इंतज़ाम या कीटाणु रहित रुई या बाकी चीजें घर में अवेलेबल कराना बड़ा मुश्किल होता है। सो इसमें फायदा होने की जगह नुकसान ही हो सकता है कि आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हुई है और आपने किसी भी तरह से पानी में रुई उबाल के या बर्फ के टुकड़े या आजकल जेल के पैड आते हैं जिसे लोग फ्रिज में रख के फिर यूज करते हैं, इन सब चीजों से वायरस वाली इन्फेक्शन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई तो फिर ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, सिकाई करते समय आंखों में रगड़ लगने का डर रहता है, तो वो वायरस जो आपके कंजंक्टिवा में या वाइट पोर्शन पे है वो आपके कॉर्निया पे यानी काली पुतली पे जा सकता है, और अगर ये काली पुतली पे चला गया तो ये समस्या बहुत लंबी खिंच जाएगी और इसमें रोशनी का भी कुछ नुकसान होने का डर रहता है। सो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो आई फ्लू होने पे सिकाई करना अवॉइड करें। इसके लिए हमारे पास मेडिसिन होती हैं जो हम साथ में पेशेंट्स को देते हैं, खासतौर पे जिनके ज़्यादा स्वेलिंग आती है पलकों में, और अवॉइड करें कि किसी भी तरह की सिकाई ना करें और अपनी आंखों को बस आई ड्रॉप्स और अगर जरूरत पड़े तो खाने वाली दवाइयाँ। ठीक सर। तो स्वेलिंग सर जैसे ये कितने दिन, मुझे 4 दिन हो गए सर मेडिसिन खाते हुए, तो कितना टाइम सर ये और लेगा आई फ्लू? इस बार 2023 में जो उत्तर भारत में वायरस ने इन्फेक्शन की है, इसके लिए साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि 5 से 7 दिन तक मेजर सिम्टम्स रह सकते हैं, स्वेलिंग, इरिटेशन, वाटरिंग, रेडनेस, और पूरा ठीक होने में 10 से 12 दिन लग सकते हैं। पहले एक आंख में थी सर, उसके बाद बोथ आईज में हो गया। सभी पेशेंट्स में ऐसा ही होता है, पहले हमें एक आंख में इन्फेक्शन होती है जो हमें किसी और से मिली होती है और फिर हमारी वो आंख हमारी दूसरी आंख को इन्फेक्शन दे देती है। और मेडिसिन भी सर दोनों आंखों में डालें या जिसमें हो रहा है? अगर एक आंख में हो तो भी दोनों में डालें, क्योंकि दूसरी आंख में 99% लोगों को हो ही जाती है। ठीक सर। ठीक है, सो डोंट वरी, 4 दिन हो चुके हैं, अगले 2-3 दिनों में ये सिम्टम्स कम हो जाएंगे। फिर भी दवाई को 3 हफ्ते तक जरूर डालें ताकि इसके ऊपर से बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या बचे हुए वायरस से रिपीट इन्फेक्शन ना हो जाए। जब सिम्टम्स ठीक हो उसके बाद भी हफ्ते 10 दिन तक दवाई कंटिन्यू। सर जैसे चिपचिपी आंखें हो रही हैं तो आंखें बंद करके पानी से वॉश कर सकते हैं? जरूरी ये होता है कि एक्चुअली आंख को वॉश नहीं करना होता, आंख की पलकों को साफ करना होता है। पानी के अंदर आंख के अंदर छींटे नहीं मारने, सिर्फ आपको अपने हाथ साबुन से धो के और उन गीले हाथों से अपनी पलकों को साफ करना होता है, बस इससे पलकें छूट जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी और फिर और कुछ नहीं करना आपको। पानी के छींटे तो बिल्कुल नहीं मारने। 2 नुकसान होंगे, एक तो दवाई वॉश आउट हो जाएगी, दूसरा हमारा शरीर जो कोशिश कर रहा है एंटीबॉडीज बना के और उन्हें टीयर्स में भेज के वो भी वॉश आउट हो जाएंगे, तो हमारा सारा प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। जो पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि हमें पानी के छींटे मारने चाहिए, ऊपरी तौर पे वो थोड़े अच्छे महसूस हो सकते हैं लेकिन एडवाइजेबल नहीं। सर जैसे 4 दिन से आई फ्लू हो रहा है, तो मुझे ये यहाँ पे है, ये कॉमन है या जी किसी और वजह से है ये? जब भी हमारे शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होती है, चाहे वायरस से हो, चाहे बैक्टीरिया से या फंगस से, तो उनमें से कुछ केसेस में जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें हमारे सारे शरीर में लिम्फ नोड्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से वो लिम्फ नोड्स जो आमतौर पे इस तरह से फ्लैट सिचुएशन में होती हैं वो फूल जाती हैं
ओके सर। ऐसी ही एक लिम्फ नोड होती है जिसे हम कहते हैं प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। तो आंख की जो लिम्फेटिक सप्लाई है वो ये वाली लिम्फ नोड जो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड होती है उससे संबंधित होती है। तो बहुत बार आंख की इन्फेक्शन में गिल्टी यहाँ बनती है। जी सर, ऐसा फील हो रहा है कि कुछ यहाँ पे दाना हो रहा है। हाँ, फिंगर भी दाना टच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम की वजह, ये अपना इसका मतलब है हमारा डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है आपकी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और कुछ दिनों में तो आराम पूरा आ ही जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।